हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभव शिलज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज उपस्थित हूँ। 17/2024 को राशिफल के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पौष मास द्वितीया दिन मंगलवार। आज का सूर्योदय रहेगा प्रातः 6:49 पर, सूर्यास्त 5:18 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त होगा मध्याह्न 11:43 से 12:23 तक। आज का राहु काल रहेगा 2:41 से 4 बजे शाम तक। आज का दिक्सूल रहेगा उत्तर दिशा में। राशिफल की दृष्टि से मेष राशि के जातक आज के दिन पराक्रम से भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से राज्य पक्ष से अनुकूलता रहेगी। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा, जिसके सानिध्य से आप नए कार्य को प्रारंभ कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में किए जाने वाले अनुबंध आपके सफल होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए आपको अनुकूल अवसर प्राप्त होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक आदि के व्यवसाय के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको भी अपेक्षित लाभ मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। संक्रामक रोगों से आपको कष्ट होगा। उचित आहार विहार का पालन करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, लाभ होगा। वृष राशि के जातकों को आज के दिन कुटुंब, धन और पारिवारिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। धन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। भाई बहनों से अपेक्षित लाभ मिलेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष से हानि होने की संभावना रहेगी। सामान्य स्थिति में धन लाभ का योग बनेगा। कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे। संतान पक्ष से अनुकूलता रहेगी। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी सामान्य अनुकूलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक निवेश करें। साथ ही सामाजिक मान प्रतिष्ठा का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से
कुछ ऐसी स्थितियां बनेगी जो आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा, अतः सावधान रहें। राज्य पक्ष से अनुकूलता मिलेगी। किसी कार्य के सफल होने से मित्र आपके सहयोगी बनेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इष्ट की आराधना करें। मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। बाहरी संबंधों से धन लाभ के योग होंगे। जो जातक विदेश से व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात से संबंधित व्यापार है जिनका, विशेष रूप से उनको बाहरी संबंधों से आज सामान्य लाभ प्राप्त होगा। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हानि होने की संभावना रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु दिनचर्या सामान्य रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से सावधान रहें। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तु का दान करें और बृहस्पतिवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात मंत्र का नित्य जप करें। जप में हल्दी की माला का प्रयोग करें, लाभ होगा। कर्क राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से बाहरी संबंधों में हानि उठाएंगे। लाभ का प्रतिशत कम रहेगा। मन अशांत रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपको धन लाभ का योग बनेगा। बाहर से संबंधित व्यापारिक अनुबंध सफल होंगे। व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो आपका लेन देन है वो सावधानी से करें। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शत्रु पक्ष से हानि उठानी पड़ेगी। मित्रों से सावधान रहें। विश्वासघात से बचें। भावुकतावश निर्णय लेते समय आवश्यक सावधानी बरतें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से धन संबंधी मामलों में लाभ प्राप्त करेंगे। संतान, शिक्षा, मित्रता, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। मित्रों से चला रहा गतिरोध दूर होगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का योग रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए किया गया प्रयास सफल होगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। आय व्यय का संतुलन बना करके कार्य करें, लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। शारीरिक कष्ट में जो रोग हैं उनसे जो पीड़ा होगी उसके उपचार में धन खर्च करना पड़ सकता है, सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें, आवश्यक उपाय करें। रविवार के दिन ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातकों को आज के दिन राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा। राज्य पिता शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। मातृपक्ष से धन लाभ प्राप्त होगा। किसी अतिथि का आगमन आपके लिए सुखद रहेगा।
शिक्षा प्रतियोगिता के लिए किया गया प्रयास सामान्य स्थिति वाला रहेगा। भूमि भवन वाहन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। नए वाहन का योग बनेगा, परंतु खर्च की अधिकता रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। नेत्र विकार और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहें। उदर विकारों से पीड़ा होगी, जिससे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। पीली वस्तु का दान करें, लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखद होगा, शुभप्रद होगा। मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से लाभ प्राप्त होगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से उच्चाधिकारी का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में चला रहा वैमनस्य दूर होगा, परंतु रक्त विकार, उदर विकार और जोड़ों से संबंधित रोगों के प्रति सावधान रहें। उदर विकार से आपको पीड़ा हो सकती है, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। लाल वस्तु का दान करें, अपेक्षित लाभ होगा। राम रक्षा स्तोत्र आपके लिए लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन प्रायः अनुकूल नहीं रहेगा। भाग्य पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता नहीं रहेगी। प्रयत्न करने पर भी अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, परंतु किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से किसी नए कार्य की योजना में और उसका अनुबंध करने में सफल होंगे। उदर व्याधि आपको पीड़ा दे सकता है। कुटुंब में धन लाभ का आंशिक योग रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष से आपको वैमनस्य का सामना करना पड़ेगा। सावधानी पूर्वक कार्य करें। इष्ट की आराधना करें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। धनु राशि के जातकों का आज का दिन लाभप्रद नहीं रहेगा। व्यवसायिक संबंध टूटने की संभावना रहेगी। किसी अनुबंध के विफल होने से मन व्यथित होगा, परंतु बाहरी संबंधों से धन लाभ का योग रहेगा। विदेश से आयात निर्यात से संबंधित कार्य सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा कष्ट देगी और रोगों के उपचार में धन खर्च होगा, सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। संक्रामक रोगों से बचने की आवश्यकता है। मकर राशि के जातक आज के दिन व्यवसायिक क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में अनुकूल लाभ प्राप्त नहीं करेंगे। व्यवसायिक अनुबंधों से हानि उठानी पड़ेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मानसिक संतुष्टि तो मिलेगी, परंतु धन हानि का योग रहेगा। शत्रु पक्ष से सफलता प्राप्त होगी, परंतु गोपनीय शत्रु से विश्वासघात होने की स्थिति रहेगी। मित्रों से सावधानी रखें। अपरिचित स्थान पर जाने से बचें। इष्ट की आराधना करें। उदर व्याधि
संक्रामक रोग, त्वचा रोगों से सावधानी बरतें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंधों में, मैत्री संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। मित्रों से, संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। संतान के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। धन लाभ का योग बनेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। उदर व्याधि आपको पीड़ा देगी, सावधान रहें। उचित आहार विहार का पालन करें। मन को एकाग्र रखें। रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से शासन सत्ता की ओर से अनुकूलता प्राप्त करेंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। भूमि, भवन, वाहन संबंधी जो क्रय विक्रय का कार्य करते हैं उनको अपेक्षित लाभ मिलेगा। वाहन से लाभ होगा। जो जातक भवन निर्माण से संबंधित विचार कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदर विकार, नेत्र रोग और अनावश्यक धन व्यय से बचें। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। ये था आज 12 राशियों का राशिफल। आप देख रहे हैं कार्यक्रम श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित चर्चा। आज 17 दिसंबर है। कल से धनु संक्रांति प्रारंभ हो गई है। एक माह तक सूर्य देवता धनु राशि पर रहेंगे। धनु संक्रांति में मांगलिक कार्यक्रम, विवाह, यज्ञोपवीत, वागदान, वरीक्षा आदि जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। शेष पुंसवन, सीमंतोन्नयन, रक्त वस्त्र धारण, स्वर्णाभूषण निर्माण, पश्चिम दिग यात्रा, ऐसे कार्य किए जा सकते हैं। वर्तमान में जाड़े का मौसम है। धनु संक्रांति प्रारंभ हो गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य देवता धनु राशि पर पहुंचते हैं तो 15 दिन, और जब मकर राशि पर पहुंचते हैं तो 25 दिन, एक कुल मिलाकर के 40 दिनों की जो अवधि है, इसमें ठंड बढ़ जाती है। जिन जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, जिनको कफ विकार रहता है, उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा रोग से हानि होगी। आप सभी प्रतिदिन भाग्यश्री कार्यक्रम में सुनते हैं किसी न किसी विशेष विषय से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा
अभी तक विवाह आदि उत्सव मनाए जा रहे थे। इसके पश्चात जनवरी से जब मकर संक्रांति हो जाएगी, पुनः विवाह आदि उत्सव प्रारंभ हो जाएंगे। विशेष ध्यान रहे कि जिन जातकों के जन्म के समय में सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश पर 2 या 2 से अधिक पृथकताजनक क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है, तो उनके जीवन में कुछ परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन में प्रतिकूलता होती है। दोनों के विवाह में विलंब होता है, और यदि किसी का विवाह किसी कारण से हो भी जाता है तो उस दाम्पत्य जीवन में गतिरोध होता है। ध्यान रखें, यदि सप्तम भाव सप्तमेश, अष्टम भाव अष्टमेश 2 या 2 से अधिक पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में है, तो अपनी जन्म पत्रिका को भली प्रकार से निरीक्षण करवा करके उससे संबंधित उपाय, ग्रहों की शांति आदि अवश्य करवा लें। जिन जातकों की कुंडली में मांगलिक योग है, क्रूर ग्रह लग्न चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में हैं, ऐसे जातक भी जिनके जीवन पर आगे पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, सावधानी पूर्वक उन ग्रहों की भावनात्मक शांति कराएं। यदि आपके पुत्र के विवाह में विलंब हो रहा है तो उसके लिए भी उपाय कराएं। सप्तमेश का रत्न जड़ित यंत्र धारण करें, हनुमान जी की उपासना करें, घट विवाह आदि से संबंधित उपाय करें। यही उपाय जिनकी पुत्रियों के विवाह में विलंब हो रहा है उनके लिए भी आवश्यक है। उपयुक्त लग्न में सोच विचार करके ठीक प्रकार से विचार करते हुए कार्य को संपन्न करें। विवाह विलंब की स्थिति में बृहस्पतिवार से बृहस्पति के मंत्र का ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् यदि कोई कन्या करती है तो उसके विवाह में शीघ्रता हो जाती है, शीघ्र उसका विवाह संपन्न हो जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। ये छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ प्राप्त करते रहिए। देखते रहिए श्री न्यूज का भाग्यश्री कार्यक्रम। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज उपस्थित था आपके समक्ष मेष आदि राशियों सहित कुछ ज्योतिष चर्चा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।